तो इस वक्त एक यंग डैशिंग डायनामिक लीडर हमारे सामने बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन इनके साथ एक और टैग भी जुड़ा हुआ है, वो है मोस्ट एलिजिबल बैचलर का। ये टैग अभी बरकरार रखना चाहते हैं चिराग जी? बिल्कुल बरकरार रखना चाहता हूं। बाउंसर से शुरुआत होगी सोचा नहीं था। तो चिराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये, बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और कई सारे मुद्दे जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में, क्योंकि ईद आने वाली है, इफ्तार पार्टियां चल रही थी, तो इफ्तार पार्टी आपने की, नीतीश जी ने की, उसका बहिष्कार भी हुआ। कहा गया कि मुस्लिम्स नाराज हैं वक्फ बिल की वजह से। वक्फ बिल पर आपकी पार्टी के स्टैंड को लेकर, जेडीयू के स्टैंड को लेकर एक नाराजगी है। तो इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे या बरकरार रखना चाहेंगे? नहीं, कोई दूर करने की जरूरत नहीं है। उनकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर। आदरणीय मदनी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उनके मेरे परिवार के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। उनकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, बट थोड़ी सी नाराजगी मुझे भी है। मुझे नाराजगी इस बात की कि आप मेरे सेक्युलरिज्म पे तो सवाल उठाते हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं जिसके पिता ने अपनी पार्टी को सन 2005 में समाप्त कर दिया, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात को कहते हुए। आप नाराजगी मुझसे रख रहे हैं, बट आप उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनके साथ हैं जिन्होंने निरंतरता में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। भाई 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आंकड़ों के साथ बताया था कि देश में मुसलमानों के हालात कितने बदतर हैं। 2006 से पहले किसकी सरकार थी? लंबे समय तक केंद्र में देखें कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार, बीच के थोड़े समय के लिए अगर अटल जी की सरकार छोड़ दें, बिहार का अगर आप जिक्र करें तो निरंतरता में 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार। इनके रहते हुए मुसलमानों के ये हालात, तो आपको नाराजगी उनसे नहीं, बट आपको नाराजगी मुझसे है, सर आंखों पर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता आज के हालात को देखते हुए, आपका स्ट्राइक रेट वैसे 100 on 100 है, एनालिसिस के लिहाज से भी, पल्स आपके पिता भी जानते थे, आप उस लेगेसी को फॉलो भी कर रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक का सुपुत्र। बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा, क्या आज के इस हालात में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यही नाराजगी कहीं गठबंधन को नुकसान ना पहुंचा दे? देखिए, मुझे लगता है इवेंचुअली जब चुनाव आते हैं, मैं ये मानना चाहूंगा, ऐसा होता नहीं है कई बार, और ये विडंबना रही है मेरे प्रदेश की, कि चुनाव जात पात धर्म मजहब पर और ऐसे मुद्दों पर आधारित हो जाते हैं। बट मैं ये मानता हूं, मैं एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं धर्म की बात नहीं करता, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। अमीरी गरीबी के खाई को मिटाने की सोच रखता हूं, गांव शहर की दूरी को कम करने की सोच रखता हूं। मैं उन मुद्दों के साथ जाता हूं। अब मुझे पता नहीं कि इसका मुझे लाभ होगा नुकसान होगा, बट मेरा कमिटमेंट मेरी उस सोच के साथ है। उस सोच में वो विजन कहाँ है? क्योंकि जब जब चुनाव की शुरुआत होती है, विकास की बात होती है, लेकिन चुनाव जितना नजदीक आता है उसमें हम जाति की बात देखते हैं। आपके MY फैक्टर फ्रेम अलग है। ओरिजिनली अगर आप स्टेट वाइज देखें तो MY कहां स्टैंड करता है, किस फ्रेम में स्टैंड करता है, आप भी जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो वो मैसेज विजन के साथ और मुद्दों के साथ कन्वे क्यों नहीं हो पाता? एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं और मैं अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि इवेंचुअली जातीयता पे चीजें आधारित हो जाती हैं, सांप्रदायिकता पे आधारित हो जाती हैं, और इसीलिए कई राजनीतिक दलों को, कई राजनेताओं को सूट करता है। जात पात धर्म मजहब में उलझा के रखो, सांप्रदायिकता की बातें करो, जातीयता की बातें करो। मतलब मेरा प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे राजनीतिक दल फ्लॉन्ट करते हैं जातीयता और सांप्रदायिकता को, MY समीकरण बनाते हैं। बट ठीक है, वो उस राह पर चल रहे हैं। मेरा भी एक MY समीकरण है, बट मेरे MY समीकरण में M महिलाएं हैं और Y युवा हैं, और मैंने इस बात को प्रूव भी किया। लोकसभा में मुझे महज 5 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, बट आज मुझे गर्व होता है कि उन 5 सीटों में 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% पालन मेरी पार्टी के द्वारा किया गया। मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ूं। आज मुझे खुशी होती है इस बात की कि जब मेरे यंग मेंबर पार्लियामेंट, ये वो नए बिहार की छवि है जो मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। यंग, एजुकेटेड, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, वेल लर्नड, ये लोग जब बिहार की बात करते हैं तो एक नए बिहार की छवि।
धीरे ही सही, बट मुझे लगता है कि शायद आज नहीं तो कल वो बदलाव आएगा, बट किसी को तो कंसिस्टेंट रहना होगा, मैं रहूंगा। लेकिन आप बीजेपी के बिहार में तो एक बहुत मजबूत पार्टनर हैं। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करती है, आप सेकुलर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी पार्टी सेकुलर है, ये आप खुद भी कहते रहे। 17% वोट बैंक है मुसलमानों का, और यह कहा जा रहा है कि वक्फ बिल की वजह से जो आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया है उससे उनकी नाराजगी है, आपसे भी, जेडीयू से भी, क्योंकि उम्मीदें आप लोगों से थीं कि आप लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो वक्फ बिल को लेकर अभी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? संसद में आप बीजेपी का साथ देंगे? भाई देखिए, किसी विषय पे पूरा समाज या पूरा संप्रदाय नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं मुसलमान समाज के ही जो संशोधन हुए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। जेपीसी का गठन हुआ, मेरी मांग इतनी जरूर थी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी कि कमेटी में यह बिल जरूर जाना चाहिए। कैबिनेट में आ गया, सीधा पार्लियामेंट में इसको लाके सो कॉल्ड जो लोग बोलते हैं बुलडोज नहीं किया जाना चाहिए था। मैंने भी ये मांग रखी थी अपनी सरकार के समक्ष, सरकार का हिस्सा होने के बावजूद मैंने कहा था कि कमेटी में जाना चाहिए ताकि जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो आए और अपनी बातों को जरूर रखें, उनको अपनी बातों को रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। उन बातों को रखने के दौरान मुझे समझ में आया कि मुसलमान समाज के भी कई लोग ऐसे हैं जो संशोधन इसमें हो रहे हैं उसका समर्थन करते हैं। और ये होता है, हम लोगों ने 3 तलाक में भी हम लोगों ने देखा कि एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि पूरा मुसलमान समाज नाराज है, ये है, वो है, आक्रोश है, बट एक बड़ा वर्ग उन्हीं में से उसका समर्थन भी करता था। तो उसी तरीके से इसमें भी मैं बस उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं जो माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी हैं, मैं उनकी आवाज बनना चाह रहा हूं।